गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका टॉपिक का नाम है लाइकेन। आज हम जानेंगे लाइकेन क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं लाइकेन। देखिए लाइकेन क्या है, थोड़ा सा आपको बता दें। लाइकेन जो है कवक और जो शैवाल होते हैं, जब दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, कवक और शैवाल अर्थात फंगी और एल्गी जब दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं तो जो एक संरचना बनती है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल के दोनों के मिलने से जो एक संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। और जो लाइकेन होता है, लाइकेन में जो आपका कवक होता है, फंगी होता है, वो 95% होता है। 95% आपका कवक होता है और जो 5% होता है वो आपका शैवाल होता है। मतलब 95% कवक और 5% शैवाल दोनों मिलकर एक जो संरचना बनाते हैं उसको लाइकेन कहा गया है। ठीक, लाइकेन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वातावरण सूचक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो वातावरण के सूचक के रूप में लाइकेन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं ये हम आपको भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं लाइकेन। तो लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रस्टस, किसने? थियोफ्रस्टस। तो लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रस्टस ने जैतून वृक्ष अर्थात ओलिव ट्री की छाल मतलब बार पर होने वाली अत्यधिक ऊपरी वृद्धि के लिए किया। मतलब क्या है कि जो थियोफ्रस्टस थे, थियोफ्रस्टस ने जो जैतून का वृक्ष है, तो जैतून के वृक्ष पर एक जो उसकी छाल होती है, छाल जानते होंगे आप, ऊपर का जो भाग होता है, तो उसकी छाल पर क्या था कि उन्होंने देखा कि एक जो है कुछ टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्होंने क्या देखा कि जो जैतून वृक्ष है उसकी ऊपरी छाल पर कुछ संरचनाएं देखी इन्होंने, और जो संरचनाएं देखी इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? इन्होंने उसको लाइकेन कह दिया। ठीक, लाइकेन नाम दे दिया। अब आगे देखते हैं। लाइकेन वास्तव में ऐसे द्विप्रकृति अथवा मिश्रित जीवधारी हैं। मतलब जो लाइकेन है हम आपको बता ही चुके हैं, लाइकेन में कौन कौन से दो चीज रहते हैं, एक कवक और दूसरा शैवाल। तो लाइकेन वास्तव में ऐसे द्विप्रकृति, मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? ड्यूल नेचर होता है, डबल प्रकृति होती है। मतलब कवक और शैवाल दोनों होते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? द्वि नेचर वाली, ड्यूल नेचर हो गया इसका। ठीक, अथवा मिश्रित जीवनधारी, क्योंकि इसमें कवक और शैवाल दोनों मिले होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित जीवनधारी। ठीक, कॉम्पोजिटिव ऑर्गेनिज्म, मिश्रित जीवधारी हैं। मतलब जो कवक है, जो लाइकेन है, लाइकेन ड्यूल नेचर का है और कॉम्पोजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए जो लाइकेन होता है, लाइकेन को सैक भी लिखते हैं कहीं कहीं पर। क्या लिखते हैं? सैक। लाइकेन को जो है सैक भी लिखते हैं कहीं पर। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमने जान लिया कि लाइकेन में दो चीजें हैं, कवक है और शैवाल है। अब कवक है तो कौन सा कवक है भाई? हमने कवक के आपके कितने प्रकार बताए हैं, कितना वर्गीकरण बता दिया आपको। शैवाल है तो कौन सा शैवाल है, तो ये भी देख लेते हैं आगे। तो जिनमें सामान्यता, मतलब जो कवक और जो लाइकेन है उसमें कवक और जो शैवाल है, तो शैवाल कवक कौन सा है, शैवाल कौन सा है, देखते हैं। जिनमें सामान्यता एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स का विशेष कवक, मतलब जो एस्कोमाइसीट्स है या बेसिडियोमाइसीट्स है उस क्लास के कवक होंगे, कामा शैवाल व साइनोबैक्टीरिया में से किसी एक साथ अथवा दोनों के साथ एक संगठन बनाकर जीवन यापन करते हैं। मतलब जो आपका लाइकेन है, लाइकेन में कवक कौन से होंगे? तो एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स के कवक होंगे। शैवाल में कौन सा हो सकता है? मतलब शैवाल जो नास्टॉक एनाबिना हो सकता है। नास्टॉक एनाबिना क्या है? आपका साइनोबैक्टीरिया है। ठीक, या और कोई भी सवाल हो सकती है। तो लाइकेन में एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और साइनोबैक्टीरिया के शैवाल हो सकते हैं, और कवक कौन सा हो सकता है? एस्कोमाइसीट्स व बेसिडियोमाइसीट्स के कवक हो सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों के साथ एक संगठन बनाकर रहते हैं। या तो वो एक के साथ, मतलब साइनोबैक्टीरिया तो केवल साइनोबैक्टीरिया उसमें पाया जा सकता है, या फिर कोई जो है एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स दोनों होंगे और जो है साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर रहेंगे। ठीक,
तो या तो एक के साथ अथवा दोनों के साथ संगठन बनाकर जीवन यापन करते हैं। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। लाइकेन कवक व शैवाल का सहजीवन है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसमें कवक भी है और शैवाल भी है, दोनों मिलजुल कर रहते हैं, दोस्ती बहुत पक्की है इनकी। ठीक, तो लाइकेन जो होता है कवक व शैवाल का सहजीवन है। लाइकेन क्या है, तो हम लाइकेन अगर एक शब्द में पूछा जाए आपको क्या है, तो लाइकेन कवक व शैवाल का सहजीवन है। ठीक, आगे लाइकेन में कवक व शैवाल दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ठीक, लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल दोनों एक साथ पाए जाते हैं। शैवाल क्या करता है, देखिए दोनों लोग हैं भाई, दोनों दोस्त हैं, कवक और शैवाल दोनों हैं लाइकेन में, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन साथ देते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं वही इसका काम क्या है। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने सहयोगी कवक के लिए भोजन बनाता है। शैवाल क्या करता है, शैवाल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, प्रकाशन कर लेता है, और जो उसका साथी होता है, उसका जो मित्र होता है कवक, तो उसके लिए क्या बना देता है, उसके लिए भोजन बनाता है। आगे देखते हैं, जबकि जो कवक है, कवक क्या करेगा, देखिए शैवाल तो पता चल गया हमको भोजन बनाएगा कवक के लिए, अब कवक का भी तो कुछ काम है, कवक भी तो उसकी सहायता करेगा कुछ ना कुछ। तो देखते हैं कवक क्या करेगा। जो कवक होता है, कवक वातावरण की नमी अपने नाइट्रोजन युक्त अवशेषों तथा CO2 शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के प्रदान करता है। मतलब शैवाल का काम क्या है, भोजन बनाना प्रकाशन के द्वारा। कवक का काम क्या है कि वातावरण की नमी को अवशोषित करना, भाई भोजन बनाने के लिए पानी की भी तो आवश्यकता है, तो वातावरण की नमी को अवशोषित करेगा, अपने जो नाइट्रोजन युक्त अवशेष हैं उनको प्रदान करेगा, और CO2 जो वातावरण में CO2 है उसको भी ग्रहण करेगा, और किसको दे देगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए शैवाल को दे देगा। तो इस प्रकार से कवक को खाना मिल जाएगा, और किसके किसके द्वारा, शैवाल के द्वारा। और शैवाल को क्या मिल जाएगा, शैवाल को पानी, CO2 और नाइट्रोजन ये सब प्राप्त हो जाएगी भोजन बनाने के लिए। तो दोनों एक दूसरे का काम चल जाएगा। आगे देखते हैं, लाइकेन में पोषण शैवाल के समान व जनन कवक के समान होता है। मतलब जो लाइकेन में पोषण होता है वो कैसा होता है, शैवाल के समान, भाई शैवाल ही तो खाना बनाता है, और जो जनन होता है वो कवक के समान होता है। आगे देखते हैं, स्वेंडिनर कितना 1867, ठीक, स्वेंडनर 1867 ने क्या किया, इन्होंने स्वेंडनर ने कवक तथा शैवाल के संबंध को हैलोटिज्म कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि हैलोटिज्म किस में पाया जाता है, तो हम बताएंगे लाइकेन में पाया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये कई बार पूछा गया है कि हैलोटिज्म किस में पाया जाता है, तो लाइकेन पाया जाता है। तो ये दिया किसने, ये कहा किसने था, तो स्वेंडिनर जो थे उन्होंने कहा कि जो कवक तथा शैवाल में जो संबंध है उसको उन्होंने क्या कहा, हैलोटिज्म कहा। आगे, लाइकेन सर्वव्यापी है। लाइकेन मोस्टली जितना भी स्थान होता है जहां पर नमी बनी रहती है वहां पर लाइकेन आ जाते हैं अपने आप। तो लाइकेन सर्वव्यापी है, नमी वाले स्थान पाए जाएंगे जहां पर बरसात ज्यादा होती है। ठीक, लाइकेन नग्न कठोर चट्टानों, मतलब बिल्कुल जो चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, जो पर्वत होते हैं उन पर लाइकेन पाए जाएंगे। तो लाइकेन नग्न कठोर चट्टानों, वृक्षों के तनों, लकड़ियों के लट्ठों आदि पर पाए जाते हैं। मतलब आप लकड़ियां काट के डाल दीजिए तो उस पर कुछ समय के बाद बरसात में देखिए वहां पर व्हाइट व्हाइट से संरचनाएं उगाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। वृक्षों के तनों, मान लीजिए पानी बरस रहा है तो जो तने होते हैं पौधों के, तो पौधों के तनों पर भी क्या हो जाते हैं, लाइकेन उगाता है। ठीक, आदि पर पाए जाते हैं। अधिकांश लाइकेन वायवीय मंद गति से वृद्धि करने वाले बहुवर्षीय होते हैं। अधिकांश लाइकेन कैसे होते हैं, वायवीय होते हैं, मतलब जो है शरीर के ऊपरी सतह पर, जैसे जो पौधे होते हैं पौधे के तने वगैरह पर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो अधिकांश लाइकेन वायवीय, अधिकांश मतलब क्या होता है, मोस्टली लाइकेन ऐसे होते हैं, अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लाइकेन वायवीय मंद गति से वृद्धि करने वाले बहुवर्षीय होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुवर्षीय होते हैं। लाइकेन को वातावरण का सूचक कहा जाता है। लाइकेन को क्या कहा जाता है, वातावरण का सूचक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए जहां पर जो लाइकेन होंगे वहां पर अम्ल वर्षा बहुत ही कम होगी। अम्ल वर्षा बहुत ही कम होती है जहां पर लाइकेन होते हैं, क्योंकि जो लाइकेन होते हैं वो जहां पर सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि जब अम्ल वर्षा होगी तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात जहां पर सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर लाइकेन उगेंगे ही नहीं।
जहां पर लाइकेन पाए जाएं तो समझ लीजिए कि वहां पर अम्ल वर्षा नहीं होती है या अम्ल वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक, तो लाइकेन क्या है, लाइकेन जो होते हैं वो अम्ल वर्षा के सूचक हैं। लाइकेन क्या होते हैं, अम्ल वर्षा के सूचक होते हैं, जो अम्ल वर्षा का इंडिकेट करते हैं इंडिकेटर के रूप में, ताकि वहां पर जो उस क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है कि नहीं होती है। तो इसलिए लाइकेन को वातावरण का सूचक कहा जाता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक लाइकेन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।